Hey there, hope you are doing well. My name is Pratham Gochar and welcome back to my channel Skill Seekers. तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो कि एवरेज का था उसमें दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, तो चलिए फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर ए 64 इनिंग्स। मतलब अभी तक एक क्रिकेटर ने 64 इनिंग्स खेली है और उसका कोई एवरेज है जो हम लेट कर सकते हैं एक्स। उसके बाद हमें बताया गया है इन हिज 65th इनिंग ही इज बोल्ड फॉर नो स्कोर। मतलब जो उसकी नेक्स्ट मैच था 65th इनिंग थी, उसके अंदर उसने कोई भी रन नहीं बनाया। दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन्स। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका एवरेज मतलब टोटल जो एवरेज चल रहा था उसका सारे इनिंग्स का, वो 2 से डिक्रीज हो गया। तो हमें बताना है कि हिज न्यू एवरेज, उसका नया एवरेज क्या है। तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि जो उसका एवरेज चला था 64 मैचेस का, 64 मैचेस का जो उसका एवरेज चल रहा था वो एक्स था। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक मैच उसने और खेला, या इनिंग कह लो, एक इनिंग और खेली। तो क्या हुआ, उसका एवरेज जो था वो डिक्रीज हो गया बाय 2। तो फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, एक्स माइनस टू इक्वल टू जो उसका नया एवरेज है वो हो गया एक्स माइनस टू इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, 64 मैचेस उसने पहले खेले थे और उसका एवरेज हमने लेट किया ये रहा एक्स। एक्स और जो उसने नेक्स्ट मैच खेला, जो 65th इनिंग है, उसका रन आ गया 0 क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बनाया। नो स्कोर ऑन स्पॉट, उसने कोई रन नहीं बनाया। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 65। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 65 को उधर ले जाते हैं, 65x माइनस 130 इक्वल टू 64x प्लस 0। तो जब ये 65x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 64x, तो x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 130 उस साइड। तो हमारा x आ गया 130। तो जो x था वो तो हमारा प्रीवियस एवरेज था, और जो न्यू एवरेज है वो हमारा x माइनस टू है। तो न्यू एवरेज हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू x माइनस टू, 130 माइनस टू विच इज नथिंग बट इक्वल टू 128। तो इसका आंसर हो जाएगा 128। और ऐसे ही हम इसे लॉजिकल बेस भी कर सकते हैं सॉल्व। तो जैसे कि एक क्रिकेटर है सर्टेन एवरेज ऑफ 64 इनिंग्स, मतलब 64 इनिंग्स का उसका सर्टेन एवरेज चल रहा था कुछ, और 65th इनिंग में उसने कोई रन नहीं बनाया। तो फिर उसका न्यू एवरेज क्या होगा। तो जैसे 64 इनिंग्स का उसका एवरेज जो भी चल रहा था, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया 2 क्योंकि उसका जो न्यू एवरेज था वो डिक्रीज हो गया बाय 2। तो फिर 64 इनिंग्स में से डिक्रीज हुआ होगा। तो 64 इनिंग्स इंटू 2, मतलब जितना डिक्रीज हुआ, विच इज 128। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 2020 देयर वर 30 एम्प्लॉइज विद द एवरेज एज ऑफ 40 इयर्स। मतलब 2020 में किसी कंपनी का डेटा हमें गिवन है, देयर वर 30 एम्प्लॉइज, मतलब 30 एम्प्लॉइज थे जिनका एवरेज था एज का 40 इयर्स। इन 2022 4 एम्प्लॉइज रिटायर्ड, मतलब 4 एम्प्लॉइज कम हो गए क्योंकि वो रिटायर हो गए थे एट एज ऑफ 60। उनकी एज 60 थी। 2 न्यू एम्प्लॉइज वर हायर्ड इन 2023। फिर कंपनी ने क्या किया, 2023 में 2 नए एम्प्लॉइज फिर से हायर किए हुज टोटल एज, यहाँ पे हमें सम गिवन है, यहाँ पे हमें एवरेज गिवन है, यहाँ पे हमें सम गिवन है विच वाज 74, 2 एम्प्लॉइज का। बट इज द एवरेज एज ऑफ कंपनी इन 2023। तो चलिए फिर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का, वही एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज को हम लेट कर लेते हैं कि x था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मतलब उनकी एज का हमें सम निकालना है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि 2020 में गिवन है डेटा और उसका, और 2022 के लिए गिवन है। तो हम इस डेटा को 2023 के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ कंपनी 2023। तो 2020 में उन एम्प्लॉइज की एवरेज एज थी 40 इयर्स, तो 2023 में क्या हो जाएगी 43। और वो कितने एम्प्लॉइज थे, 30 एम्प्लॉइज थे। ये उसका सम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, रिटायर्ड हो गए थे 2020 में 4 एम्प्लॉइज। तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि उनकी एज का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। वो 2022 में 60 इयर्स के थे, तो 2023 में 61 के हो चुके होंगे, 61 इंटू 4। और फिर बाद में 2023 में ही 2 एम्प्लॉइज नए हायर किए जिसका सम था 74। तो ये तो हमारा सम आ गया। और टोटल हमने निकालना है, तो टोटल कैसे आएगा, टोटल पहले कितने एम्प्लॉइज थे, 30 एम्प्लॉइज, जिसमें से 4 लेफ्ट कर गए, फिर बाद में 2 ले लिए।
तो ये आ जाएगा 28, टोटल आ जाएगा 28। यहाँ पे x आ जाएगा 1290, ये आ जाएगा -244 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 28। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 40 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 40 ईयर्स। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।